हे पुण्यात्मन, राम ने कहा कि मैं रघुकुल की रीत है, और रघुकुल की रीत है कि एक बार जो शब्द को स्वीकार करता है वो पूर्ण करके ही छोड़ता है, वो बदलता कभी नहीं है। इसीलिए राम ने कहा कि हे भरत, हे भरत, राम क्या कहते हैं, भरत से क्या कहते हैं, तेरा तो तेरा है ही, लेकिन मेरा है वो भी मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा है, लेकिन मेरा है वो भी तेरा है। ये तो तीसरे नंबर का व्यक्ति हो गया, तीसरे नंबर के मनुष्य हो गए, लेकिन चौथे नंबर का एक व्यक्ति है। चौथे नंबर का वो क्या कहता है, बहुत अच्छे शब्दों में कहता है, इसकी मैं तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहता हूं। चौथा व्यक्ति कहता है, न न मेरा है न तेरा है, ये सब झूठा झमेला है। ऐसा कहने वाला, रत्नत्रय को धारण करने वाला दिगंबर संत हुआ करता है, दिगंबर संत हुआ करता है। न तेरा है न मेरा है, ऐसे कहने वाला, रत्नत्रय को धारण करने वाला दिगंबर संत हुआ करता है। उनके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके सामने निर्ग्रंथ मुद्रा बैठी हुई है। जैसे महावीर थे ऐसे ही ये मुनिराज हैं, जिन्होंने संपूर्ण परिग्रह को छोड़ा है, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके बैठे हैं, और जीवन में उस मेरी आत्मा में वो ज्ञान जागृत हो। यही पंडित मंगत राय कहते हैं, मोग निंद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह बावन को। हे आत्मन, वो ज्ञानी आत्मन, मोह निंद से उठ रे चेतन, ये सब पूरा मोह का प्रभाव है। मोह के कारण बस ये मेरा है, ये तुम्हारा है, लेकिन भीतर आत्मा में ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, वेद विज्ञान नहीं हुआ, और जिनको ज्ञान हुआ है उन्होंने इस मोह को त्याग करके आपके सामने दिगंबर मुनिराज विराजमान हैं, जिन्होंने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया। उनके जीवन में उन्होंने तत्व ज्ञान को प्रकट किया है, आत्मज्ञान हुआ है, ज्ञान की धारा जिनके भीतर बैठी हुई है कि ये सब मोह का प्रभाव है। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं, मनुष्य अकेला आता है और अकेला यहाँ से चला जाता है। ये दुनिया की एक रीत है। इसीलिए न तेरा है न मेरा है, सब यहीं छोड़ के चले जाओगे, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। इस भारत की वसुंधरा पर जिन्होंने त्याग किया है वही आज हमारे पूज्य हैं, आदरणीय हैं। इसलिए जीवन में त्याग को अपनाओ, त्याग से ही तुम्हारा जीवन का कल्याण संभव है। बोलिए महावीर भगवान की। उपस्थित महानुभाव, कर्नाटक प्रांत में रत्नाकर एक कवि हुए हैं। उस कवि ने भरतेश वैभव लिखा है। उस भरतेश वैभव में वैराग्य संबंधित उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। वैराग्य किसको कहते हैं, वो भरतेश वैभव के अंदर उन्होंने बताया है। भोगे रोग भयम कुले चोटे भयम, वित्ते नृपादान भयम, मान्यम देन भयम बले रिपु भयम, रूपे तरुण्या भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खलु भयम,
काये कृतान्ताद्वयम् सर्ववस्तुभयान्वितिं भुवि नृणाम् वैराग्यमेवाभयम्। भरतीश विभव में उल्लेख है कि भोग में रोग का भय होता है, कुल में पतन का भय होता है, लक्ष्मी में राजा का भय होता है, मान में दीनता का भय होता है, शास्त्र में वाद का भय होता है, रूप में स्त्री का भय होता है, वाद में शास्त्र का भय होता है, गुण में खल का भय होता है, और काया के ऊपर काल का भय होता है। लेकिन वैराग्य एक ऐसा है उसमें किसी प्रकार का भय होता नहीं है। वैराग्य में किसी प्रकार का भय नहीं होता है। वैराग्य में किसी को भय नहीं होता है। वैराग्य किसे कहते हैं? संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से विरक्ति होना, उसी का नाम वैराग्य है। संसार के स्वरूप का विचार करना। संसार में हर प्राणी दुखी है, कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। जिसको भी तुम पूछो वो यही कहेगा कि महाराज मैं दुखी हूं, मैं सुखी नहीं हूं। संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं। अगर सुखी है तो दिगंबर संत सुखी हो सकता है, बाकी दुनिया में और कोई सुखी नहीं हो सकता। संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं। सुख चाहते हो, सच्चा सुख चाहते हो तो क्या करना होगा? संसार के दुखों से डरना होगा, संसार के दुखों से भयभीत होना होगा। इसीलिए संत उस संसार से भयभीत होता है। और संसार, शरीर और भोग से, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा जहां भाव आता है वो वैराग्य का कारण बन जाता है। अगर मेरे जीवन में अगर वैराग्य का अगर कोई कारण बना है तो मैं आपको बताता हूं। पारस सागर जी महाराज सागवाड़ा में चातुर्मास कर रहे थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के शिष्य थे और वो चातुर्मास किया सन 1976 में। उस समय मेरी उम्र 20 साल की थी। 21 साल की उम्र में मैं महाराज जी के पास रहता था। धीरे धीरे 2 महीने हो गए, 3 महीने हुए। जब तीसरा महीना लगा, महाराज जी केश लोचन कर रहे थे। केश लोचन करते करते मेरे जीवन में वैराग्य आया कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो नाशवंत है। बस उसी को देख करके मेरे जीवन में मुझे वैराग्य उत्पन्न हो गया। शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। उसको देख करके जैसे मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसी समय महाराज जी के श्री चरणों में मैंने श्रीफल चढ़ाया। उस समय मेरी उम्र थी 21 वर्ष की। 21 साल की उम्र में महाराज जी से कहा कि महाराज मैं आज से 5 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। ये भोग क्षणिक हैं, विनाशिक हैं, क्षण भंगुर हैं। ऐसे को देख करके मेरे जीवन में ये वैराग्य आया। और वैराग्य कुछ समय के लिए नहीं होना चाहिए। जिस दिन हमारी दीक्षा होती है उसी दिन जो परिणाम हमारे दीक्षा के थे
वही परिणाम आज हमारे बने रहने चाहिए, तो हमारा दीक्षा दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। परिणामों को संभालना है। 41 वर्ष पूर्ण हो गए, 42 वर्ष के अंदर प्रवेश कर चुके, 42 वर्ष की साधना है। हमारी साधना, हमारे गुरु महाराज ने हमको इस मोक्ष मार्ग पे लगाया। हमारे गुरु मुनि श्री दया सागर जी, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा में आचार्य वीर सागर, आचार्य धर्म सागर, प्रतीप भट्टाचार्य और उनके शिष्य दया सागर जी महाराज जी ने उनके कर कमलों के द्वारा आज के दिन महाराष्ट्र औरंगाबाद राजा बाजार के मंदिर में पंच कल्याणक हो रहा था। शांतिनाथ भगवान के पंच कल्याणक के दिन मेरी ही दीक्षा, उस भगवान के दीक्षा होने के बाद मेरी मनुष्य दीक्षा हो गई। कौन से दिन? शांतिनाथ भगवान का पंच कल्याणक, जो आज मैं 41 साल तक मेरी संयम की साधना, इसलिए कहा है कि वैराग्य भी कई कारण हो सकते हैं। पूर्व जन्म का पूर्व जन्म के संस्कार से भी वैराग्य उत्पन्न होता है, और एक गुरु के निमित्त से भी, गुरु का उपदेश सुनकर के भी एक जीव वैराग्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता नहीं। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता नहीं। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। कई कई पूर्व जन्म के संस्कार भी काम कर जाते हैं। इसलिए हमारे गुरु ने हमको दीक्षा दिया है, और जैन शासन में दीक्षा ऐसी ही होती है, संपूर्ण बाह्य परिग्रह का त्याग, अंतरंग परिग्रह का वो त्याग कराते हैं। और गुरु का उपकार तो महान होता है, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी है। आपने भी इस कार्यक्रम को मनाया। भावना भाई कि महाराज जी का जो 42वां वर्ष में प्रवेश कर गए, आपने पुण्य बंद किया। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा 42वां वर्ष जो 43 वर्ष में जो प्रवेश हो, और उत्कृष्ट संयम और साधना और तप की वृद्धि करते हुए संयम की साधना हो, है ना। साधु बनता है अपनी आत्मा की साधना के लिए। यही संसार से विरक्ति होना, उसी का नाम वैराग्य है। इसीलिए संसार में कोई साथ में नहीं आता, सभी यही रहता है। परिग्रह रखते हुए अगर मोक्ष मिल जाता है तो फिर तीर्थंकरों को राज्य त्याग करने की क्या आवश्यकता थी? अगर परिग्रह के रखते हुए अगर मोक्ष मिल जाए तो फिर तीर्थंकरों को राज्य अवस्था छोड़ने की क्या आवश्यकता है? घर में बैठे बैठे ऐशो आराम करते करते मोक्ष मिल सकता है? नहीं। अनेक प्रकार के रत्न को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? और छोड़ करके जंगल में जाने की भी क्या आवश्यकता है? घर में बैठे राजपाट भोगते हुए मोक्ष मिल जाए, वो कभी भी संभव नहीं है। जैन आगम कहता है कि नव सिद्धय वत्थ डरो, जिन शासन विगाय तित्यो। जैन धर्म में कहा गया है
कि वस्त्र को धारण करने वाले को मोक्ष नहीं मिलेगा। 1 इंच धागा भी अगर शरीर पर है तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। नव नग्गो विमुक्त मग्गो शेष उमग्गया सव्वे। एक निर्ग्रंथ वेश के सिवाय दुनिया में और कोई वेश उत्तम हो नहीं सकता है। दिगंबर मुद्रा महान मुद्रा होती है, श्रेष्ठ मुद्रा होती है। इनको तो तीर्थंकर के लघु नंदन कहते हैं। भले आज तीर्थंकर नहीं है, लेकिन मुनि तीर्थंकर का लघु नंदन कहलाता है। इसीलिए मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, खूब खूब आशीर्वाद देता हूं कि इस भोपाल की नगरी का अहोभाग्य समझना और जोधपुर का भी अहोभाग्य समझना। अगर मैं जोधपुर नहीं आता तो आपके यहां आता भी नहीं। अगर जोधपुर वाले मुझे चातुर्मास नहीं कराते तो शायद मैं भोपालगढ़ आता क्या। ये पुण्यवान की बहुत पुण्य है, इतना पुण्य है। उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की, उसका फल आज उनको मिला है। 12 वर्ष तक वो मेरे पीछे घूमे, महाराज चलो, महाराज चलो, महाराज चलो, भोपाल चलो, भोपाल चलो। ये सब तपस्या का प्रभाव है। इसलिए मेरा उतना ही कहना है कि आप लोगों ने 1.5 महीने तक, 1 महीना और 10 दिन तक आप लोगों ने सत समागम प्राप्त किया, साधु का समागम मिला। कहीं कहीं तो भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, वह तो 7 दिन की, 8 दिन की कथा होती है। लेकिन भोपाल गलड़ों का तो 1 महीने तक संतों का समागम मिला।